हाय फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ेबा आदिल खान, आपकी हेल्थ कोच। आज अपन जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो हर लेडीज़ का गॉसिप टॉपिक होता है, क्योंकि हर लेडीज़ इस टॉपिक पे कभी ना कभी या तो वो इस जर्नी में रहती है जब या इस जर्नी के बाद वो किसी और से जर्नी के बारे में शेयर करती है, पर कभी ना कभी इस टॉपिक पे वो बात ज़रूर करती है। वो है घर में लड़का है, लड़की। मतलब आपके प्रेगनेंसी टाइम में आपके टमी में बॉय है या गर्ल है, इस डिस्कशन में सब करते हैं। माना कि वो जो लेडी प्रेग्नेंट होती है उसको गॉसिप ज़रूर करते हैं। इंसान को हर चीज़ जानने की इंटरेस्ट रहता है, पर उस माँ को मतलब नहीं होता, चाहे उसके बेटा हो या बेटी, वो दोनों ही उसके लिए बहुत मायने रखते हैं। ये हर लेडीज़ को पता है। प्रेगनेंसी के टाइम में आपके टमी में बॉय है या गर्ल, इसके बारे में जानने का मैं आज जो आपको बताऊँगी वो है कि आपके घर में लड़का है, लड़की, ये आप कैसे जान सकते हैं? इसके बारे में आपको कैसे पता लगता है? इन चीज़ों को अपन डिस्कस करेंगे। इस चीज़ को जानने के लिए आपको 4 से 5th मंथ में आना पड़ेगा। 4 से 5th मंथ में ही हार्मोन ज़्यादा चेंज होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपको इतना पता नहीं लगेगा, क्योंकि आपके घर में बेटा है या बेटी, क्योंकि वो टाइम होता है सिर्फ बच्चे का थोड़ा-थोड़ा आकर बढ़ने का, तो उसमें इतना पता नहीं लगता। ये जो बदलाव आता है वो आता है अपने 5th मंथ में, जो आपको फ़ील होता है कि मेरे जिससे हार्मोन जो चेंज होते हैं, तो उस हार्मोन से आप इसके बारे में फ़ील कर सकते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी। ये एक बात मैं बता दूँ कि मैं लिंग पोजीशन को बिल्कुल बढ़ावा नहीं देती। आप या आपके डॉक्टर लिंग पोजीशन के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो आपको और आपके डॉक्टर को इसकी सज़ा हो सकती है। फर्स्ट तिमाही में तो ये आपको कोई भी नहीं बता सकता, ना डॉक्टर, ना कोई भी नहीं बता सकता कि आपके घर में लड़का है या लड़की। सेकंड तिमाही में ऐसे हार्मोन के बदलाव होते हैं, जिससे आप खुद महसूस कर सकते हैं, फ़ील कर सकते हैं कि आपके घर में लड़का है या लड़की। ये ऐसे कुछ ये जो लक्षण है मैं आपको बताती हूँ। पहला होता है पेट का आकार। 4th-5th मंथ से जब आपका बेबी नीचे की तरफ आने लगता है, तो आपका पेट का आकार बनने लगता है। मतलब नीचे की तरफ से निकला हुआ रहता है तो बेटा होता है, और पूरा का पूरा गोल शेप में हो तो बेटी होती है। क्योंकि बेटे का ऐसा बोलते हैं, क्योंकि बेटी का वज़न कम रहता है, बेटे के अकॉर्डिंग बेटे का वज़न ज़्यादा रहता है, इसलिए वो पेट नीचे की तरफ से बढ़ता है, और बेटी होती है तो वो पूरा गोल शेप। थकान का ज़्यादा महसूस होना। ऐसा कहते हैं कि घर में जब बेटा होता है तो आपको थकान कम महसूस होती है, और जब घर में बेटी होती है तो आपको थकान ज़्यादा महसूस होती है। थोड़ा सा भी काम करके ज़्यादा थकान का एहसास होता है, तो आपके घर में हो सकती है बेटी हो। बेटी के टाइम में आपकी हेल्थ ज़्यादा बढ़ती है, और बेटे के टाइम में हेल्थ कम बढ़ती है, पेट भी नीचे से ज़्यादा बढ़ता है, वज़न इतना नहीं बढ़ता। इस वजह से थकान का भी इसी को लेके एक वो है पॉइंट ऑफ व्यू, कि थकान इसलिए कम होती है क्योंकि बेटे के टाइम में इतना वज़न नहीं रहता है आपका, इसलिए थकान कम महसूस होती है। और बेटी के टाइम में आपका पेट भी बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा गोल आकार में रहता है, तो थकान ज़्यादा होती है। वैसे तो प्रेगनेंसी टाइम में बॉडी के कहीं न कहीं पेन रहता ही है, कभी आपकी कमर में रहेगा, कभी जॉइंट में रहेगा, क्योंकि प्रेगनेंसी की जर्नी में उठने-बैठने में इसमें दिक्कत आती है, तो कहीं न कहीं आपके एक पेन बना रहता है। किसी के फुल टाइम पे कमर में रहता है, बहुत सारों के व्हाइट पानी डिस्चार्ज होता है, तो ऐसा माना जाता है कि आपके व्हाइट पानी डिस्चार्ज ज़्यादा होता है, तो आपके बेटा होता है। 5th मंथ से आपके व्हाइट पानी का डिस्चार्ज हो रहा है कंटिन्यू, तो हो सकता है, मतलब थोड़ा-थोड़ा, ज़्यादा होता है तो आप डॉक्टर से ज़रूर सलाह कीजिएगा, पर थोड़ा-थोड़ा, थोड़ा-थोड़ा करके आपके डिस्चार्ज होता रह रहा है, तो कहता है कि बेटा होता है, और आपके ऐसा कुछ नहीं हो रहा तो बोलते हैं कि बेटी होती है। और लास्ट टॉपिक है पेट का कम दिखना। 4th-5th मंथ में भी आपका पेट कम दिख रहा है, मतलब मान लीजिए ऐसा दिख रहा है जैसे 3-4th मंथ है आपका, इतना दिख रहा है, मतलब आपका वज़न कम-कम बढ़ रहा है, तो वो बेटा होता है। और आपका पेट ज़्यादा दिख रहा है, जल्दी दिखने लग गया, 3-4th मंथ में ही आपका 5th-6th मंथ जैसा पेट दिख रहा है, तो ऐसा बोलते हैं कि घर में लड़की होती है। अब जो अपन बात करेंगे वो है अपनी दादी-नानी, बड़ों का कहना क्या है। बड़े किस हिसाब से मानते हैं कि आपके घर में बेटा है या बेटी, अब अपन इस चीज़ को जानेंगे। तो ये नॉर्मल बातें हैं, सबके अलग-अलग रिचुअल है, सबके दादा-दादी, नाना-नानी कुछ अलग-अलग बोलते हैं, पर कुछ बातें हैं जो सिमिलर हैं। जैसे प्रेगनेंसी के टाइम में वो बोलते हैं खट्टा-मीठा खाने से, कोई कहता है खट्टा ज़्यादा खाने का मन हो रहा है आपका तो बेटी है, और मीठा ज़्यादा खाता है इंसान तो बेटा है। और कोई कहता है कि आप 9th मंथ के बेटे जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि बेटियाँ लेट इसलिए होती है क्योंकि वो माँ की पूरी खूबसूरती लेकर पैदा होती है, इसलिए वो पूरे 10th मंथ में होती है। और सेकंड कहते हैं कि आपकी हार्ट बीट ज़्यादा बढ़ती है तो आपके बेटा होता है। जल्दी-जल्दी साँस भरना, वज़न कम रहता है पर जल्दी-जल्दी साँस भरता है आपका किसी काम में, तो आपके बेटा होता है। आपकी हार्ट बीट बहुत तेज़ चल रही है तो। ये सारी जर्नी है। देखिए हर रिचुअल में हर जगह कुछ अलग-अलग है। ये एक सब गेस वाली बातें हैं, ये एक सब अपन अनुमान लगा सकते हैं इन चीज़ों का कि आपके घर में बेटा है या बेटी। हाँ, अपन डॉक्टर से नहीं सलाह-मशवरा कर रहे हैं इस टॉपिक पे, पर हाँ, सब इस पे डिस्कस करते-करते हैं प्रेगनेंसी टाइम में एक-दूसरे से, जो इन सारी चीज़ों से क्या आप पता कर सकते हैं कि आपके घर में लड़का है या लड़की है। पर आपके घर में जो भी है वो आपकी बेबी है, तो आप उनका ध्यान रखें, प्रेगनेंसी टाइम में अपना ध्यान रखें। कुछ भी ऐसा लगे आपको जिससे आपको दिक्कत है, तो वो डॉक्टर से ज़रूर सलाह-मशवरा कीजिए। तो इसलिए आप अपना और अपने बेबी का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि आजकल हार्मोन की वज़ह से प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा मुश्किल से कंसीव होती है।
प्रेगनेंसी कंसीव करने में बहुत दिक्कत आती है, बहुत सा तो आप अपना ध्यान रखें, अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और आप कुछ भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में बोलिए, और आप जिस टॉपिक पे कहेंगे मैं अगली वीडियो उसी टॉपिक पे बनाऊँगी। थैंक यू।